तो बताया जाए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। राउंड रॉबिन शुरू करना है। थ्योरी लिखवा दिए थे राउंड रॉबिन का। ओके। तो आइए हम लोग आज के क्लास में देखने जा रहे हैं राउंड रॉबिन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, कैसे हम लोग प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे राउंड रॉबिन में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड। माइक ऑफ रखो। तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि राउंड रॉबिन कैसे वर्क करता है। ठीक है, राउंड रॉबिन से रिलेटेड कुछ मैंने पॉइंट्स लिखवाया था आपको। और राउंड रॉबिन का क्राइटेरिया क्या होता है प्रोसेस को शेड्यूल करने का। ठीक है, टाइम स्लाइस ना, टाइम स्लाइस होता है एक फिक्स, हाँ उसको टाइम क्वांटम भी कहते हैं। एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम तक कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास रह सकता है ना। ठीक है, उसके बाद वो फोर्सफुली क्या कर दिया जाएगा, वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज मैंने बताया था कि ये एफसीएफएस मैनर में वर्क करता है ना, एफसीएफएस में ये वर्क करेगा, राइट। ठीक है, हाँ। और आप नेचर जानते ही हैं कि ये हमारा प्रिम्पसन नेचर का है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्नअराउंड टाइम and average waiting time for given process using राउंड रॉबिन। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। टाइम क्वांटम इक्वल टू मैंने यहां पर दे दिया है, ठीक है, 4 ms, 4 मिलीसेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे अराइवल टाइम होगा, इसके बाद बर्स्ट टाइम होगा, P1, P2, P3, P4, P5। इसके बाद अराइवल टाइम मैंने दे दिया है 0, 1, 2, 3,
4, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका एग्जीक्यूशन टाइम मैंने दिया है, ठीक है, 5। इसका एग्जीक्यूशन टाइम दिया है मैंने 4। इसका एग्जीक्यूशन टाइम दिया गया है 6। इसका एग्जीक्यूशन टाइम दिया गया है 8 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम दिया गया है 3, ठीक है। और अब इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, अब लिखना बंद कर दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे गैंट चार्ट आपका पहले से बड़ा क्रिएट होगा, बनेगा। और मैंने बोला था कि अगर टाइम क्वांटम कम रहेगा तो गैंट चार्ट लंबा क्रिएट होगा। और आप जानते हैं कि गैंट चार्ट हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक बोला था कि यहाँ पर सीक्वेंस मेंटेन करना होगा रेडी क्यू का ना। और मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं रेडी क्यू बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा रेडी क्यू कंटेनर है, ये हमारा रेडी क्यू है, ठीक है। सबसे पहले 0 सेकेंड में हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, P1 आ रहा है यहाँ पे। और P1 का बर्स्ट टाइम आपका कितना है? 5 है, राइट। और कोई भी प्रोसेस मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा? 4 मिली सेकेंड तक रहेगा कोई भी प्रोसेस। तो हमारे पास रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है P1। अब इस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे? शेड्यूल कर देंगे ना। प्रोसेस को क्या कर देंगे? शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। एक ही प्रोसेस है ही। तो P1 जब CPU के पास चला जाएगा तो मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा? 4 सेकेंड तक रहेगा, जो भी है MS हो या सेकेंड, ठीक है। मैं सेकेंड मान के चलता हूँ, 4 सेकेंड तक ही रहेगा, राइट, ठीक है। इसके बाद शेड्यूलर क्या करता है? यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा ना, मैंने बोला था ना कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा और रिमूव करने के बाद दूसरे प्रोसेस को क्या दिया जाएगा? चांस दिया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, कि 4 सेकेंड तक कौन कौन सा प्रोसेस हमारे पास आ रहा है, राइट। 4 सेकेंड ये P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ ना। ये तो बोलेगा कि हमारे पास तो हम मुझे तो खुद 4 सेकेंड दिया गया है, 4 सेकेंड तक तो हम रहेंगे ही ना, ठीक है। यही तो है टाइम शेयरिंग, 4 सेकेंड तक रहेगा। अगर इसका बर्स्ट टाइम 4 सेकेंड ही रहता तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाता? बाहर हो जाता ना बाहर, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं ना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही P1 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया तो बीच में नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में आने लगा ना। तो 1 सेकेंड जैसे ही P1 एग्जीक्यूट किया तो कौन सा प्रोसेस आकर बैठ गया? P2 आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ठीक है। 2 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद और कौन सा प्रोसेस आ गया? P3 आ गया, राइट, रेडी क्यू में आ चुका है। दम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
4 सेकेंड और 3 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुआ, कौन सा प्रोसेस आ गया? P4 भी आ गया आपके पास। ठीक है, P1 को 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करते करते P5 भी यहाँ पर आ गया, राइट। लेकिन शेड्यूलर तो यहाँ पे इसको 4 ही सेकेंड तक ना सीपीयू के पास रहने देगा। अब P1 फिर से इसको रनिंग स्टेट से रिमूव करके कहाँ भेज देगा? रेडी क्यू में। कहाँ भेज देगा? रेडी क्यू में। जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। P1 यहाँ पर आ गया, फिर से रिमूव करके यहाँ पर ला दिया गया। अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा, P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट कर चुका है ना, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर P1 का एग्जीक्यूशन अभी कितना बाकी है? 1 ना, 1 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब रेडी क्यू में कौन पहले पहुंचा है? P2। FCFS में ना ये वर्क करेगा, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है? FCFS के साथ प्रिम्पसन, FCFS के साथ प्रिम्पसन। कुछ लिख रहे हो जी तुम पीछे में, देखो यहाँ पर लिखना बाद में, ठीक है, राइट। तो P1 को फिर से मैंने भेज दिया, रनिंग क्यू से भेज दिया। जो रन कर रहा था उसमें प्रोसेस है, एक तरह से रनिंग क्यू का नाम मैंने दे दिया। रनिंग क्यू से मैंने रेडी क्यू में भेज दिया, राइट, चला गया। अब P2 यहाँ पर आकर बैठा हुआ है FCFS में, ठीक है। तो P2 को मैंने शेड्यूल किया। आइए अब P2 को मैंने शेड्यूल किया। और एक चीज ये भी देखना होगा, अब कोई नया प्रोसेस आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम ये इजी प्रॉब्लम ले लिए, लगातार 0 1 2 3 हो गया ना। फर्स्ट टाइम चेंज, राइफल टाइम फिर चेंज करेंगे ना, ठीक है। तो P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 4। तो इसको तो 4 सेकेंड तक तो ये कोई भी प्रोसेस रहेगा ही, तो इस बार एक कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 हो गया, यानी P2 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। तो ये तो ऐसे ही रिमूव हो गया ना। अब शेड्यूलर की अब नया प्रोसेस तो आने वाला कोई नहीं ना है, ठीक है। चलिए अब फिर कौन सा यहाँ शेड्यूल किया गया है? P3 शेड्यूल किया गया है। P3 को हम मौका देंगे, P3 को मौका दिया गया। तो P3 का बस टाइम कितना है? 6 है, आप देख रहे हैं, लेकिन 4 ही सेकेंड तक ना। तो 8 + 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी P3 हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था? 6 था, ठीक है। और P2 का 4 था, तो एग्जीक्यूट कर ही गया वो कंप्लीट। लेकिन अब P3 4 ही सेकेंड तक रहेगा। अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा ना, तो इसको यहां से एक कर देंगे, ठीक है, काट दिए। P3 को रिमूव करके फिर से कहां भेज दिया गया? रेडी क्यू में। सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज हम ध्यान रखना है। P3 को मैंने रिमूव कर दिया, यानी रनिंग स्टेट से फिर रेडी क्यू में वो चला गया, कंटेक्स्ट स्विचिंग। आइए, लेकिन P3 का एग्जीक्यूशन कितना बाकी रह गया? 2 सेकेंड, वेरी गुड, 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब P4 है ना, P4 को अभी मौका देंगे, ठीक है। P4 को मैंने एग्जीक्यूट कराया। P4 का बस टाइम कितना है? 8 है, तो 4 ही सेकेंड तक रहेगा। 16 कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा। यहाँ पर 8 था, ठीक है। P4 यहाँ पे, ठीक है, अब रिमूव होगा। अब फिर यहाँ इसको रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। कितना बच गया? ठीक है, 4 सेकेंड इसका रिमेनिंग बच गया, ठीक है। चलिए अब किसको शेड्यूल करेंगे हम लोग? P5 को शेड्यूल करेंगे। P5 का क्या है? बस टाइम क्या है? 3 है। इस बार एक कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया P5। तो 16 + 3 19, ठीक है। आगे बढ़िए। P5 के बाद क्या है? P1 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, P1 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। 1 सेकेंड बचा हुआ है, 20, ठीक है। P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। फिर P3 22,
ये भी एग्जीक्यूट कर गया। फिर क्या है P4, P4 भी इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो 26, यानी 20 सेकेंड कंप्लीट होते होते सारा नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, बस अब हम लोग को यहाँ से क्या करना होगा, टेबल क्रिएट कर देना होगा। तो चलिए टेबल क्रिएट आप बना सकते हैं। टेबल क्रिएट तो सभी लोग जानते ही हैं, तब तक हम लिख रहे हैं, आप तब तक आप बनाइए, इसको लिखिए और मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ। चलिए अब देखिए, एक बार देखिए उसके बाद लिखिएगा। तो 5 प्रोसेस था, पांचों प्रोसेस का हम बर्स्ट टाइम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, पांचों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम लास्ट में देखिए कहाँ एग्जीक्यूट किया, P1 20 ना, तो P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर 20 हुआ। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम यहीं पे एग्जीक्यूट कर गया था, तो 8 हुआ। P3 का टर्न अराउंड, P3 का कंप्लीशन टाइम लास्ट में देखिए 22 है। P4 का कंप्लीशन टाइम 26 और P5 का 19। चलिए ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब देख लीजिए 20 है और P1 का अराइवल टाइम क्या है, 0, डायरेक्ट लिख देना 20। ठीक है, P2 का बताया जाए, 8 है कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम क्या है 1। एक से ये होगा, तो यहाँ 22 है तो वहां 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 26 माइनस 3 क्या हो जाएगा 23 और 19 माइनस 4 15। नहीं, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम ना, तो 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15 और 7 माइनस
4, 20 minus 6, 14, और 23 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा 15, और 15 माइनस 3 12। रिस्पॉन्स टाइम बोला जाए, रिस्पॉन्स टाइम का फिर फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूं, सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सीपीयू फर्स्ट टाइम तो P1 ठीक है, P1 का 0 सेकेंड में ही ना सबमिट कर दिया गया, ठीक है। तो और इसका अराइवल टाइम भी क्या है 0 ही है। इसका बोला जाए P2 का 3, P3 का देख लीजिए एक बार, फर्स्ट टाइम देखिए P3 को कब भेजा गया 8 पे ना, ठीक है। तो 8 माइनस आया कब था अराइवल टाइम, तो 8 माइनस 2 क्या हो गया 6। देखिए मैंने बोला था ना कि प्रिम्पसन के केस में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम क्या आता है डिफरेंट, आ रहा है ना डिफरेंट, ठीक है। किसी केस में सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन नॉन प्रिम्पसन के केस में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों क्या रहता है सेम रहता है। P4 का निकालिए, P4 का फर्स्ट सीपीयू टाइम देखिए कब, P4 यहाँ फर्स्ट टाइम कब आया 12, तो 12 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे इसका बताइए P5 का 16 माइनस 4 12। बस इसके बाद एवरेज आप निकाल दीजिए। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, बना लीजिए जल्दी, और इसके बाद एक क्वेश्चन पहले आप खुद से बनाइए, जहां प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 20 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 15। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है 5। जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा, ऐड करके कितना आया है कितना 85 बाई 5। इसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम में आ जाइए 15 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 15 और 15 प्लस 12 कितना आया है सम करके 59 बाई 5। तो यही है आपका राउंड रोबिन, और एक प्रॉब्लम आप मुझे बनाकर दिखाइए। मैं बना बनाया हुआ प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं ताकि मैं आंसर मिलाऊं।
क्या? हाँ, ये SRTF में कम आए। किसमें? इसमें 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 वेटिंग टाइम ज्यादा ना बताए थे हम जी। वेटिंग टाइम ज्यादा बताए थे, टर्न अराउंड टाइम ज्यादा बताए थे। लिखा जाए, क्वेश्चन लिखो। प्रोसेस में लिखिए P1 से लेकर P6 तक। प्रोसेस में लिखिए P1 से लेकर P6 तक। इसी में मॉडिफाई कर दें कि आप लिख लीजिएगा ना? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिखेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। प्रोसेस में P1 से लेकर P6 तक है, ठीक है। इसका अराइवल टाइम लगातार है 0 1 2 3 4 नहीं 5 नहीं है, 0 1 2 3 4 6 0 1 2 3 4 6 अराइवल टाइम है। हाँ, 0 1 2 3 4 6 लगातार लिख लिया ना? 0 1 2 3 4 6 यानी 5 नहीं है इसमें, राइट? अब बस टाइम लिखा जाए। बस टाइम में है 5, लिख लिए? 6 लिख लिया ना? 3 1 5 4। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बस टाइम लिखिए 5 6 3 1 5 4 5 6 3 1 5 4। और टाइम क्वांटम में देखकर बताता हूं। टाइम क्वांटम टाइम क्वांटम इसमें 4 यूनिट ही है। टाइम क्वांटम 4 यूनिट है। टाइम यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट्स। अगर यूनिट्स लिखा हुआ रहेगा तो आंसर भी यूनिट्स में ही दीजिएगा ना। अगर एमएस रहेगा तो एमएस में दीजिएगा। चलिए 4 यूनिट ही है, बनाया जाए इसको।
इसमें केवल एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन एक का अगर आंसर सही आ जाएगा तो दूसरा भी आंसर सही ही आना चाहिए। आप बनाकर मुझे फाइनल आंसर बताइए। बन गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ। 13.3। एवरेज वेटिंग टाइम इसमें दिया हुआ है 76/6। कितना हुआ डिवाइड करके? 76/6। एवरेज वेटिंग टाइम 76/6।
76 बाई, वेरी गुड। और लोग 76/6 केवल एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज वेटिंग टाइम ही इसमें दिया हुआ है। 76/6 96/6 है या नहीं? अगर नहीं है तो गलत है। नहीं तो हम एवरेज वेटिंग टाइम बोल रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम इसमें कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। बोल दो केवल टर्न अराउंड टाइम, 6 प्रोसेस का बोलो तो। P1 का 17 आया है। 1 मिनट, कैसे लिखा हुआ है? हाँ, P1 का 17 नहीं है तुम्हारा जी, तो गलत है। 17 है। 1 मिनट, हिमांशु नाम है तुम्हारा, 1 मिनट रुको। हम जो बोल रहे हैं उसके मिलाना हो। P1 का 17 टर्न अराउंड टाइम, P2 का 22, P3 का 9, P4 का 9, P5 का 20, P6 का 15। ठीक है, वेटिंग टाइम भी मिला लो। P1 का वेटिंग टाइम 12, P2 का वेटिंग टाइम 16, फिर 6, फिर 8, फिर 15, फिर 11। कंप्लीशन टाइम मिला सकते हो, कंप्लीशन टाइम मिलाओ, वो आ गया तो ये भी आ गया। हाँ यार, क्या जी कहीं गलती हो रहा है? क्या बोले? वेटिंग टाइम बोले? P1 का वेटिंग टाइम 12, P2 का 16, P3 का 6, P4 का 8, P5 का 15, P6 का 11 आया है। जोड़ने से हाँ, तो कैलकुलेट तब गलती किया होगा। ये लिखा है 76/6। अरे कौन तब आंसर बता दिया था जी? मिला दिया 76/6। नेट पे क्या सारा आंसर सही हो सकता है? अब हम नेटे से ना दे रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो इसको जोड़ो तो एवरेज, 1 मिनट, एवरेज वेटिंग टाइम जोड़ो इसको, जो मैंने बोला कितना आ रहा है जोड़ने से? कंफर्म है ना? 6 2 8 8 6 14 14 8 22 22 और 6 28 28 के 8 2 2 4 4 5 6 68/6। एवरेज वेटिंग टाइम 68/6। तुम कैसे मिलाया था जी 76/6? तुम्हें आया था 76, कैसे ही तुम बता दिया था? जब रूल आपके पास है, सारा कुछ है, तो गलत कैसे हो सकता है? क्या एक बार और बनाते हैं? एक बार और। क्या गैंट चार्ट केवल बनाते ना? तो मेन गैंट चार्ट ही, चलिए गैंट चार्ट फिर बनाते हैं। अब वो ऐसे नहीं देखेंगे, वो हम बना रहे हैं, देखो सब कोई देख लेगा। ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दो, हम बना रहे हैं गैंट चार्ट।
एक बार ये बोल दो तो, फर्स्ट टाइम बोलो तो। 5 6 3 1 5 4। P2 सर 6 होगा। P2 का बस अब P1 का 5, P2 का, बाकी सही है। देखिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे गैंट चार्ट बना रहे हैं, और आप, मुझे तो टेबल नहीं ना बनाना है। चलिए आप नीचे में, हम यहाँ पर रेडी क्यू बना लेते हैं, नीचे में हम रेडी क्यू बना रहे हैं, ध्यान दो। चलिए 0 सेकेंड में कौन सा रेडी क्यू में आ रहा है? P1, राइट। अब P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 5। P1 कंप्लीट कितने सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा? 5 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा। टाइम क्वांटम 4 है ना जी, 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब देखना है, यहाँ बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बना लिए हैं वो भी ध्यान देंगे। तो 4 सेकेंड तक नया नया प्रोसेस रेडी क्यू में कौन पहुंच रहा है ना? तुम बताओ जी। हाँ तुम बताओ कि P1 जब 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा तो नया नया प्रोसेस रेडी क्यू में कौन कौन पहुंचेगा? P2, P3, P4, P5। वेरी गुड, बैठो। तो यहाँ पे P2 पहुंच गया, P3 पहुंच गया, P4 पहुंच गया, P5 भी पहुंच गया ना? P5 भी पहुंच गया। ठीक है, P2 का बस टाइम लिख लो। P2 का बस टाइम कितना है? 6। और P3 का 3, P4 का और P5 का 5। अब P1 4 सेकेंड के बाद शेड्यूलर इसको हटाना देगा, तो हटा कर कहाँ भेजेगा? ठीक है, फिर से रेडी क्यू में भेजेगा। सीक्वेंस मेंटेन करना है, सीक्वेंस गलत हो गया तो रिजल्ट भी गलत। P1 को फिर से रेडी क्यू में भेज दिया, राइट। ठीक है, ये सीक्वेंस, मैंने क्या बोला कि सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। अब चलो, अब किसको शेड्यूल करेगा? लेकिन ये भी लिख लेंगे, P1 का रिमेनिंग कितना बाकी रह गया? ये 5 को क्रॉस करके कितना रह गया अब? 1। लेकिन अब शेड्यूलर किसको चांस देगा? P2 को चांस देगा। P2 अब कितने सेकेंड तक, इसका बस टाइम क्या है? 6, तो 4 ही सेकेंड तक ना एग्जीक्यूट करेगा, तो 4। ठीक है, अब P2 को तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दो, P2 को एग्जीक्यूट करते करते कौन प्रोसेस आ गया? जहां सीक्वेंस गलत कीजिए, आप क्या कर दीजिएगा कि P2 को फिर यहां लिख दीजिएगा। नहीं, पहले देख लो कि P2 को एग्जीक्यूट करते करते नया प्रोसेस कौन सा आया? तो कौन सा आया? एक ही प्रोसेस ना आया, P6। तो रेडी क्यू में यहां पर P6 लिख देंगे, ध्यान दो। P6 आ गया, राइट। P6 आ चुका। P6 का बस टाइम भी लिख दो, यहाँ पर 4 है। लेकिन अब ठीक है, अब P2 को 4 ही सेकेंड तक रखना था ना, तो P2 को अब रिमूव करके कहां भेज देंगे? रेडी क्यू में। कंटेक्स्ट स्विचिंग आ गया P2 यहाँ पर। कितना बाकी रह गया P2 का? अभी 2 रह गया।
ठीक है, अब चलो, सारा प्रोसेस आ चुका है ना रेडी क्यू में। चलिए अब नया प्रोसेस आने वाला नहीं है। किसको शेड्यूल करोगे इस बार? P3 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, क्योंकि 3 सेकेंड ही है। P3 8 + 3 क्या होगा? नया आने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। इसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? P4। P3 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, P4 भी ना कंप्लीट कर जाएगा? P4 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। 1 सेकेंड है ना P4 का, तो 11 + 1 क्या हो गया? 12। अब P5 कितने समय तक? ठीक है, 4 यूनिट्स तक चलेगा। तो 12 + 4 क्या हो जाएगा? 16। शेड्यूलर इसको रिमूव कर देगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग ना, तो यहां पर लिखो P5 और रिमेनिंग कितना बचेगा? 1। बस यही तो मेंटेन करना है। ठीक है, अब चलो, P1 रन कर गया ना? नहीं, क्या था? हाँ ठीक है, P5 तक हुआ। अब P1 ना होगा? P1 इस बार क्या हो जाएगा? कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। 16 + 1 क्या होगा? 17। इस बार P6 भी ना इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। 4 है इसका P6, तो क्या हो जाएगा? 17 + 4 21। P6 के बाद P2 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा ना। यही अगर दो यूनिट रहता हमारा टाइम क्वांटम, तो और लंबा बनता ना गैंट चार्ट, कंटेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीज करता ना। तो 21 और 2 बचा हुआ था, तो क्या हो गया? 23। फिर क्या बचा? ये भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, P5। यही आया था ना जी। बस यही तो गैंट चार्ट है, उसके अनुसार फिर लिख दो, टेबल बना दो। फिर समझ में नहीं आया? सिंपल है, ध्यान दो। देखो इसमें तुम लोग फोकस क्या ना करें, ऐसे एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको, मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। आप फैकल्टी रूम में आए, राइट। मैंने बोला कि आधा घंटा मेरे पास समय है, सभी लोग आकर जो जो प्रॉब्लम है आकर पूछ लो। ठीक है, तो तुम सबसे पहले आया और मैंने दिया है कि एक स्टूडेंट को हम मैक्सिमम 4 सेकेंड तक ही टाइम देंगे। ठीक है, तो तुम मेरे पास हो, तो 4 सेकेंड के बाद ही ना तुमको हम छोड़ेंगे। या हो सकता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम 2 सेकेंड में समाप्त हो गया, तो 2 सेकेंड के बाद तुम चले जाओगे ना जी। 2 सेकेंड के बाद तुम्हारा टर्मिनेट हो गया, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम 4 सेकेंड में भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए 20 सेकेंड समय चाहिए, लेकिन मैंने तो डिसाइड किया है कि हम तुमको 4 ही सेकेंड समय देंगे एक बार में। ठीक है, लेकिन 4 सेकेंड कंप्लीट करते करते, ठीक है, वहां पे फैकल्टी रूम के पास 2-3 स्टूडेंट और आ गए ना। ठीक है, और वहां पर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दिए हैं गेट के पास। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 4 सेकेंड के बाद हम तुमको क्या कर देंगे? हटा देंगे, कहेंगे कि जाओ। ठीक है, अब किसको मौका देंगे? ठीक है, अब वहां पर 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट आ गए ना तुम्हारा असाइनमेंट चेक करते करते, प्रॉब्लम सोल्व करते करते। ठीक है, तो अब तीनों के बाद ही ना तुमको मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब जो आया होगा, हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि तुम्हारे बाद कौन आया,
तुम्हारे बाद 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है, लेकिन कौन आया? तो मान लो कि हिमांशु आया। केशव बोला कि हिमांशु आया सर, तो हिमांशु को हम अलाउ करेंगे। लेकिन हिमांशु को एग्जीक्यूट कराते कराते, ठीक है, सिकंदर वहां पहुंच गया, ठीक है, लेकिन हम सिकंदर वहां पर क्यू में है, रेडी क्यू में है ना, लेकिन सिकंदर से पहले और कोई स्टूडेंट है वहां पे। तो हिमांशु का जब समय समाप्त होगा तो फिर जो उसके बाद आया था उसको मौका देंगे। तो आप कहां पे गलती कर दे रहे हो? यहां पे गलती कर रहे हो, जो मैंने यहां पर रिपीट भी किया। जैसे देखो एक बार ध्यान दो, P1 रेडी क्यू में सबसे पहले आया, राइट, 0 सेकेंड में। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम यहां पर क्या है? 5 है, लेकिन टाइम क्वांटम क्या है? 4 है। इसको हम 4 ही सेकेंड तक रखेंगे ना, 4 सेकेंड तक देखो मैंने यहां पर रखा, 4 सेकेंड तक, ठीक है। लेकिन 4 सेकेंड एग्जीक्यूट करते करते कौन कौन सा रेडी क्यू में आ गया? बोलो, तुम ही बोलो, कौन कौन सा प्रोसेस आया? तो यहां ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में, पहले P2 लिख दे कि P3 लिख दे? P2 लिखेंगे। अरे तब तो तुम्हारा पहले का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तुम पूछ रहे हो कि एक बार में कितना प्रोसेस आ सकता है। ये देख रहे हो अराइवल टाइम, ये 0 1 2 3 4, ये 6 क्यों नहीं आ गया? क्योंकि P1 तुम्हारा एग्जीक्यूट किया है 4 ही सेकेंड तक ना। तुमको अब देखना है अराइवल टाइम से तुम पता करोगे कि 4 सेकेंड तक कौन कौन सा प्रोसेस आया। P2 का अराइवल टाइम, P1 1 सेकेंड में पहुंच गया है, P3 2 सेकेंड में पहुंचा है, P4 3 सेकेंड में पहुंचा है, P5 4 सेकेंड में पहुंचा है, P6 तो 6 सेकेंड में पहुंचेगा। अब आई बात समझ में? ये तुम नहीं ना कह सकते हो कि कितना प्रोसेस एक बार में पहुंचेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? अराइवल टाइम पे। आई बात समझ में? तो P2, P3, फिर क्या है? P4, फिर क्या है? P5। आ गया ना इतना प्रोसेस? चलो देखो यहां पर, अब इसके बाद हम P1 को रिमूव करेंगे। 4 सेकेंड P1 का, हम 4 सेकेंड तक तो इतना आकर रेडी क्यू में बैठ गया ना। अब P1 को फिर यहां से रिमूव करके कहां भेजेंगे? रेडी क्यू में। देखो यहां लिखोगे, P1 लिख दिया मैंने, और यहां से इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। एक बार तो इसका शेड्यूलिंग हो गया ना, और 4 ही सेकेंड तक हुआ था ना। कितना बच गया रिमेनिंग? 1। आई बात समझ में? अब यहाँ पे P2 का बस टाइम लिख लो। कितना है P2 का बस टाइम? 6 है। फिर कितना है? मैंने बोला था कि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए एक ग्रुप बनाओ, लेकिन ग्रुप बना, बात तो मानते नहीं हो। तो बन गया है तो उस ग्रुप में तुम शामिल हो जी। ग्रुप में शामिल है वो, तो डिस्कशन होना चाहिए ना। मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार 4 बार समझते हैं, लेकिन उनको समझना तो है। यही धीरे 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 ऐसा होगा कि हो सकता है कि जो सबसे तेज है उससे भी ज्यादा तेज हो जाए। मेहनत में ये चीज है, ये आप जान लीजिए। अभी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस समझने का क्षमता धीरे 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 इंक्रीज होते रहता है। और आप समझने का चेष्टा ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे, तब तो वही खेल आपका समाप्त हो जाता है। वही खेल समाप्त हो गया। अगर हमको क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम उसको पढ़ कर ही आएंगे, 100% समझ कर ही आएंगे, ये क्लियर है क्लास में। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पूछ दिया, हम कभी कभी ना उसको बोल सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और हर क्वेश्चन तुम लोग पूछते रहो हम ये बोले कि नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तब तो यही ना कहोगे सर को नहीं आता है। अगर आप चेष्टा कर रहे हो कि उस टॉपिक को मुझे समझना है, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? 5 ही स्टूडेंट समझे, उनसे हम जरूर शेयर करेंगे, बोलेंगे 2 मिनट टाइम दो, 5 मिनट टाइम दो, समझा दो। एक बार में नहीं, फिर बोलेगा कि यार दूसरे दिन समझा देंगे, दूसरे दिन उसको ये करेंगे। लेकिन वो आपको मेहनत करना है। अभी भी है, मैं मानता हूं कि अभी कोई ना कोई स्टूडेंट को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो,
लेकिन अब उसको आपको कोशिश करना है कि उसको कैसे हल किया जाए। तो ये चीज आप लोग को करना होगा। हाँ बोलो। पहले कौन आया है? तब यहाँ किसको P2 और P3 में कह रहे हो? किसको कह रहे हो तुम? P1 तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। P1 एक बार चला गया, फिर उसको रिमूव किए ना, तो रिमूव किए। हाँ यहाँ पर तुम कह रहे हो, तब आप यहाँ नहीं समझा। यहाँ कैसे P6 को कर दिए, फिर से अब वो रेडी क्यों बनेगा? तो P6 कहाँ पर आ रहा है? वहां पे आया होगा तभी ना P6 किए होंगे। तो फिर से कहो कि फिर से इसको बताइए। P6 कैसे होगा? आप सीक्वेंस क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस सही रखो। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। उसके अंदर करने के अंदर कौन सा प्लस आ गया, उसके अनुसार हाँ तो उसको बोल रहे हैं। हाँ जी तुम खड़े हो, तो इस पे प्रैक्टिस करना होगा। और वो चीज हमेशा वो सभी स्टूडेंट के साथ होता है। कोई 2 बार में समझता है, कोई 3 बार में समझता है, कोई 1 बार में समझता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन 4 बार। लेकिन जितना मैं मेहनत करता हूं उतना मेहनत मेरे इतना क्या, आपको तो बहुत ही मेहनत करना है। क्लास में डिस्कस कीजिए, ठीक है। ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में डिस्कस कीजिए। जो स्टूडेंट समझ गया है, मान ली कि हिमांशु अगर समझ गया है तो उसे हम शेयर करेंगे। मान लो कि और कोई अदर स्टूडेंट समझ गया है तो हम उससे हम शेयर करेंगे। वो आपको करना है। और जब तक आपस में फ्रेंडली माहौल नहीं बनाइएगा तब तक फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना। लेकिन इस वीडियो भी बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीक्वेंस सिलेबस को हम तेजी से खींच रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, खुद आपको पता चल रहा होगा। तो इतना पे भी आप नहीं सीख पाइएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समय ज्यादा हो गया है।